रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि अपर डिवीजन क्लार्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होती है। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था, सुनवाई भी नहीं हुई। And unfortunately, the political class has got into the act. And this government is protecting a judge against whom no evidence is required. I just want to explain to the people of this country that for all impeachments in the past, the case here is entirely different. And it is different for one simple reason. In all those impeachments, take the case of Justice Ramaswamy. The facts were not in dispute. There was no dispute on facts. There was no allegation of corruption. The allegation was that he had ordered a carpet, and the carpet was, as I explained before Parliament at that time when I appeared before them, the carpet is ordered in square form, as you know. But the dining room was oval. So the finding was that, you know, what you ordered is not what was in the dining room. Naturally, it would not be. ऐसे आरोप थे. Facts were not in dispute. In Justice Gogoi's case, I need not say anything more. In Sumitra Sen's case, again facts were not in dispute because गड्डी जली, उसमें शामिल कौन था, उसके साथ कौन था, किसका पैसा था, क्या बीजेपी के मंत्री या नेता का था या किसी इंडिया गठबंधन के मंत्री नेता का था, क्या किसी सांसद का था या किसी विपक्षी सांसदों का था, किसी विधायक का था, क्या हिंदुस्तान के ही किसी आदमी का पैसा था या लंदन या अमेरिका से पैसा आ गया था। ये आया कहाँ से था करोड़ों रुपए, ये पैसा था किसका, ये नोटों की गड्डी किसकी थी, ये लक्ष्मी किसकी थी जिसका अपमान हुआ, जिनको जला दिया गया, क्या कोई हिसाब देगा। ये जस्टिस यशवंत वर्मा खुलकर बोलते क्यों नहीं है। पहली बात, मेरा देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील है और राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है कि जब आपको 3 जजों की रिपोर्ट मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया है, महाभियोग ठीक है, लाने की बात हो रही है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे जब सबूत मिल गया, जब रिपोर्ट सौंप दिया गया और पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कह दिया कि ये दोषी पाया गया है, इनको पद से हटा देना चाहिए, फिर अमित शाह जी, मोदी जी और राष्ट्रपति जी इनको कुर्सी क्यों नहीं छीन रहे, इनको इलाहाबाद कोई कोर्ट से हटाते क्यों नहीं। क्योंकि जब तक ये पद पर रहेंगे ये निष्पक्ष जांच कैसे होगा, जब तक इनकी कुर्सी नहीं छीनेंगे, पद को नहीं छीनेंगे, तब तक ईमानदारी का फैसला होगा कैसे। ये जवाबदेही है, ये कोई जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है, या इस मुल्क में कोई बोलने वाला है या सब खत्म हो गया। ये क्या मजाक बना के रख दिया। क्या न्यायपालिका का डर इन जजों को नहीं है, क्या देश के कानून का डर इन लोगों को नहीं है, क्या संविधान का खौफ इन लोगों को नहीं है, क्या संविधान का ABCD भी नहीं जानते। अरे संविधान की मूल बातें नहीं जानते क्या, कि इस देश का छोटा से छोटा नागरिक भी होगा उसको अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी है। यहाँ क्या बेईमानी है, आज़ादी तो दूर की बात है,
ये जज ही जब करप्शन में लिप्त है, जब वो उनके बंगले पे पैसे जल रहे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा कानून है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा संविधान है। ये तो सबका अपमान है, ये तो घोर अपमान है। इसीलिए माय लॉर्ड, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। पूर्व सीजे खन्ना साहब ने जो कहा, कम से कम वर्तमान में जो सीजीआई हैं गवई साहब, आप कम से कम माय लॉर्ड इनका इंसाफ करें, इनको हटाएं पद से और निष्पक्ष जांच करें, पता लगाएं कि इनके ये किसका पैसा है। महाभियोग लाने की बात हो रही है तो जल्दी लाएं, तेज़ी से लाएं। कभी सरकार कहती है कि महाभियोग ला रहे हैं, कभी फिर बीच में ठप हो जाता है, कभी कपिल सिब्बल आते हैं कहते हैं बीजेपी इसके साथ है, बीजेपी सरकार इसको बचा रही है, कभी कहते हैं कि नहीं इसके आड़ में सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने जाती। तो कपिल सिब्बल पे मुझे भरोसा नहीं। महमूद पराचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देरी क्यों हो रही, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, ये तो समझने की ज़रूरत है। चाहे महाभियोग लाना पड़े महाभियोग ला, कानून व्यवस्था इतना है ही, एक से बढ़कर एक जानकार हैं। FIR दर्ज करो, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया इनको जेल में डालो, तो कौन रोक रहा है। एक नज़रिए से देखे तो देखेगा सब भाई हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सब लगेगा कि हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा, हो रहा कुछ ना। तो इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था लाचार है, सिस्टम बिक चुका है, उसको चलाने वाले लोग ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की सच्चाई हम सबके सामने नहीं आ पा रहा। वो उनको मट्टी में डाल दिया गया है, पूरी तरीके से कफन यानी कि सबूत के रूप में कफन से जो है लिपापोती कर उनको दफन कर दिया गया ताकि कोई सबूत आ ना सके। ऐसे सरकारी गवाह हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, तब भी इनको कुर्सी नहीं छीना जा रहा। पता नहीं ये जस्टिस वर्मा साहब जज हैं कि कोई बड़ा तोप बन गए हैं। भाई साहब, लोगों को न्याय करने के लिए आपको बनाया गया है। जब आपके बंगले पे चला गया तो आप दूध का दूध पानी करें, सच कबूल है। नहीं कबूल सकते तो कम से कम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात मान लें, कपिल सिब्बल की बात मान लें, महमूद पराचा की बात मान लें। राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी इन पर कार्रवाई करें, पार्लियामेंट शुरू होगा, कम से कम उन पर इनका एक्शन लें और इनको जेल में डालें जस्टिस यशवंत वर्मा को। क्योंकि ऐसे लोग अगर जेल में नहीं जाएंगे तब तो फिर यही माना जाएगा कि इस देश में भ्रष्टाचार और स्कैम खुलेआम होगा। जिसके पास पैसा और सोर्स होगा वो बच जाएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं बेकसूरों को फंसा कर जेल में ठूस दिया जाएगा। इससे ना तो देश का भला होगा, ना संविधान, ना लोकतंत्र का, और सबसे ज़्यादा अगर मजाक बनेगा जो बन रहा है तो वो देश के कानून व्यवस्था का। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिनके बंगले पर 500-500 के नोटों की गड्डी जली, जिस पे सबूत और 3 जजों की टीम का रिपोर्ट सब कुछ मौजूद है, तब भी ये जेल में नहीं है, ये अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। इसलिए इन पर जो है फैसला होना, इन पर निष्पक्ष जांच होना लाजमी है।